हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने नए चैनल द नर्सिंग जोन में। मैं आदर्श शर्मा आज आप लोग के सामने नए टॉपिक के साथ विराजमान हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्मेकोलॉजी है। यूनिट 1 जो बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर का इम्पॉर्टेंट टर्म होगा। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आज जो हमारा नॉर्मली कंटेंट हमारा क्या है कि सोर्स ऑफ ड्रग क्या होगा, कि हमें ड्रग कहाँ कहाँ से मिलता है, टर्मिनोलॉजीज़ क्या है। फर्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजीज़ क्या है और सेकंड जो है सोर्स ऑफ ड्रग है एंड थर्ड जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कि हम ड्रग को किन किन साइट से हम दे सकते हैं। ये 3 टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसे हम नॉर्मली टर्मिनोलॉजी भी कहेंगे, जिसमें हमारा डेफिनेशन आता है फार्मेकोलॉजी। अच्छा, फार्मेकोलॉजी होता क्या है? बेसिकली फार्मेकोलॉजी होती है एक ऐसा टर्म है जो हमें बताता है कि ये एक साइंस है जो डील करती है ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स की स्टडी के बारे में, कि हमें किस पेशेंट को कब ड्रग देना है, कैसा ड्रग्स देना है। नॉर्मली हम जब भी ड्रग्स के बारे में सोचते हैं तो हमें हीरोइन, चरस, गांजा दिमाग में आता है, बट बेसिकली हम जो मेडिसिन लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक ड्रग होता है। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम फार्मेकोलॉजी में जो बात करने वाले हैं, हम उसी ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है एक तरह से ट्रीटमेंट करने के लिए मेडिसिन हम सभी लोगों के लिए, एक लिविंग ह्यूमन बींग्स के ऊपर और लिविंग बींग्स के ऊपर। आज जो हमारा टर्म है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी, उसमें आता है डेफिनेशन। फार्मेकोलॉजी तो साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को उसी टाइम बताया कि एक तरह से हमारा साइंस होता है जो डील करता है हर एक ड्रग की स्टडी करता है और उसको लिविंग थिंग्स या लिविंग बींग्स के ऊपर कैसे उसको हमें, उस पेशेंट को कैसे हमें किसी को देना है वो ड्रग, ये हमें उसके बारे में बताता है। ड्रग बनता कैसे चीज़ है, ड्रग होता क्या चीज़ है? ड्रग जो है एक सब्सटेंस यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। हमने ड्रग यूज़ करते हैं डायग्नोसिस, प्रिवेंशन यानी किसी डिजीज़ का प्रिवेंशन करने के लिए, और ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। अगर कोई पेशेंट को डिजीज़ हो चुका है तो उसको हम ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? हमने अभी जो टर्म पढ़ा है वो है फार्मेकोलॉजी। और फार्मेकोलॉजी बेसिकली मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक तरह से साइंस है। जैसे हमारा नर्सिंग फील्ड है, ये भी एक तरह से साइंस एंड आर्ट है, वैसे ही एक फार्मेकोलॉजी भी जो वर्ड है उसमें हम ड्रग्स के डिफरेंट ड्रग्स जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और उनको हम पता करते हैं कि कैसे ये हमारे लिए सूटेबल है। ठीक है, और उससे हमें डायग्नोसिस भी पता चल जाता है, प्रिवेंशन का भी पता चल जाता है, और ट्रीटमेंट क्या 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 देनी है, ट्रीटमेंट कैसे करनी है, हमें इसके बारे में भी पता चलता है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म्स, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। व्हाट बॉडी डज द ड्रग। देखो, एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। हमें फिजिक्स में पढ़ा था 12th क्लास में कि काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। मूवमेंट पता है आपको, पता होगा डेफिनेटली, आपने 12th तो करी है, 12th करने के बाद भी आप यहाँ पे आए हो, नर्सिंग कर रहे हो, बट आपने पढ़ा था काइनेटिक में क्या होता है, मूवमेंट। और काइनेसिस, यहाँ पे देखो लास्ट टर्म में एक ब्रैकेट में लिखा है कि इट इज़ द ग्रीक वर्ड काइनेसिस। हमें किस काइनेसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। ठीक है, तो अब जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में कैसे कैसे, मतलब कैसे कैसे मेटाबॉलाइज हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, उसको कैसे कैसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, हमें उस चीज़ के बारे में फार्माकोकाइनेटिक्स बताता है। जैसे कि आप कुछ खाना खा रहे हो, मैं आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में बताता हूँ कि जैसे हम खाना खाते हैं, पहले हमारा माउथ है, माउथ में सलाइवा मिक्स होता है, सलाइवा के बाद बोलस बन के वो इसोफेगस पाइप के थ्रू नीचे आता है, स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद हमारा इंटेस्टाइन के होते हुए वो सीधा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, और रेक्टम से हमारा सीधा बाहर हो जाता है, एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक पार्ट था। वैसे ही हमारी बॉडी में अब उस पूरी प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे कैसे हमारे वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, कहाँ कहाँ हमारा
पैनक्रियाटिक जूस, ये सारे एंजाइमेटिक जूस कहाँ कहाँ मिले हैं, कैसे कैसे गैस्ट्रिक जूस कहाँ कहाँ मिले हैं, ये सारी चीज़ें हम जैसे जीआई ट्रैक में पढ़ा था, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे पढ़ा था, वैसे ही हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है। क्लियर है? देखो कि जैसे एब्जॉर्प्शन, हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे मान लो बेसिकली पैरासीटामोल के बारे में, पैरासीटामोल फेमिलियर है, सबको फेमिलियर होगा, तो हम पैरासीटामोल की बात करते हैं। जैसे हम पैरासीटामोल खा रहे हैं तो पैरासीटामोल में फर्स्ट स्टेज क्या आता है, हमने एब्जॉर्ब किया, फिर उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसका बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म आपने 11-12 में पढ़ते भी आ रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है, स्मॉल सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होना लार्ज सब्सटेंस में, और लार्ज सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होना स्मॉल सब्सटेंस में, एक्सक्रीशन यानी जब अनवांटेड जो मटेरियल होगा उसको एक्सक्रीट कैसे करना है, ये काम भी हमारा इस फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शंस क्या होगा फार्माकोलॉजी का। सो डेफिनेशंस, फार्माकोडायनेमिक्स। अब आते हैं डायनेमिक्स। हमने जस्ट फिर से मैं कोरिलेट करता हूँ डायनेमिक्स वर्ड्स को। डायनेमिक वर्ड क्या था, डायनेमिक वर्ड था कंटिन्यूसली मूवमेंट। ठीक है, एक तरह से समझो डायनेमिक मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूसली मूवमेंट। तो फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या है कि ये जो फार्माकोडायनेमिक्स है वो हमारी बॉडी में किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम पैरासीटामोल खा रहे हैं, पैरासीटामोल बेसिकली हम किस पर्पस के लिए खाते हैं, फीवर को रिड्यूस करने के लिए, फीवर्स को ख़त्म करने के लिए खाते हैं। सेम वैसे ही हमारे यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक्स बताएगा कि ड्रग जो है हमारी बॉडी में क्या कर रहा है या किस काम के लिए, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, थेराप्यूटिक्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नर्सिंग के फील्ड में हर जगह आपको यूज़ होने वाला है। थेराप्यूटिक का मतलब होता है हम किसी डिजीज़ का और किसी भी डिजीज़ का हम ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन करते हैं पर्टिकुलर किसी ड्रग के थ्रू, वो हमारा थेराप्यूटिक कहलाता है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक में क्या होता है, पॉइजन, लॉजी में क्या होता है, स्टडी। तो मैंने ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पे कि टॉक्सिक का मतलब पॉइजन और लॉजी का मतलब स्टडी। तो ऐसे हम पढ़ेंगे कि टॉक्सिलॉजी डील विद द एडवर्स इफेक्ट। अच्छा, मैंने आप लोग को एडवर्स इफेक्ट के बारे में नहीं बताया, तो यहाँ पे एक एडवर्स इफेक्ट के बारे में होगा, साइड इफेक्ट के बारे में बताया जाएगा। तो एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ पहले साइड इफेक्ट, उसके बाद बताऊँगा एडवर्स इफेक्ट। हमने मान लो छोटा सा कोई हमने ड्रग लिया, ठीक है, और उस ड्रग से लेते ही हमें कुछ रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन लोगों को पता है। जैसे मान लो जो डॉक्टर है उसको पता है कि इस मेडिसिन से लेने से ये साइड इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चल जाता है कि हाँ इससे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं बात करता हूँ ट्यूबरक्लोसिस के केस में हम आइसोनियाजिड देते हैं, रिफाम्पिसिन देते हैं। इससे क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरह से मेडिसिन है, और इनसे क्या होता है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में, और प्लस कन्फ्यूजन सा होता है और हेडेक रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, बट एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब सडनली हमें अननोन चीज़ का पता चलता है, जैसे अननोन रीज़न, अननोन कॉज पता चल जाती है कि अननोन हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। जैसे हमने एक पेशेंट को कोई भी मेडिसिन दिया और उस मेडिसिन के बारे में हमें नहीं पता था कि ये साइड इफ़ेक्ट भी होता है, तो उससे हमारा एडवर्स रिएक्शन हो सकता है, उसको हम एडवर्स रिएक्शन कहेंगे। सो दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है। हाँ, एम एक हो सकता है बट दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है। सो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा इसमें एक और टर्म दे रखा है कि टॉक्सिकॉन जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड होगा, पॉइजन इन अ ग्रीक वर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या होगा, कीमोथेरेपी। Chemotherapy is the use of chemical for treatment of infection. The term now also include the use of chemicals to treat malignancy. देखो, कीमोथेरेपी का मतलब है, कीमो मिस क्या था, याद करो, आप थोड़ा सा याद करो, अपने आप समझ में आ जाए कीमो मिस क्या था और थेरेपी मिस क्या होता है। आप दो वर्ड को अलग अलग तोड़ दो। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। एक तरह से मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा दिमाग नहीं मारना, बस एक बार रिवाइज कर लो, अपने आप एग्ज़ाम में ये आपके हेल्प कर देगी।
तो अभी आपको बस एक बार रिवाइज करना है, रिवाइज कर लो, फिर अपने आप ये वीडियो आप फिर उस टाइम एग्जाम के टाइम देख लेना, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। सो केमिकल chemotherapy is the use of the chemical for treatment of infection. The term now also include the use of the chemical treat malignancy. अच्छा मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि कीमोथेरेपी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कैंसर के केस में दिया जाता है। किसके केस में दिया जाएगा? कैंसर के केस में। और कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें दो तरह की चीज़ें हमें डिवाइड करती है, एक बेनाइन और एक मैलिग्नेंट। क्लियर रखना, बात को समझना, मैं बहुत छोटे से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेनाइन एंड मैलिग्नेंट हमने 11th क्लास में ही पढ़ा है और 12th क्लास में ही पढ़ा है इसके बारे में। सो बेनाइन का क्या होगा? बेनाइन का मतलब क्या है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बेनाइन मीन्स वो जिसमें जैसे मान लो एक सेल है और उस सेल का ग्रोथ जो है बहुत मतलब हो तो रहा है तेज़ी के साथ, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है। कहने का मतलब कि जैसे समझो कि मैं आपको कैसे समझाऊँ, देखो मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। बेनाइन का मतलब ये दूसरे सेल से अटैच नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। याद करो, आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, ठीक है। और मैलिग्नेंस के केस में ये था कि अगर इस सेल को प्रॉब्लम है, अगर इस सेल में कैंसर अपने आप बहुत सारे सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये इस सेल को भी डैमेज करना शुरू कर देगा और फिर ये इस सेल को भी डैमेज करना। यानी मैलिग्नेंसी का मतलब था कि एक तो लॉन्ग टाइम, दूसरा काफ़ी जल्दी, काफ़ी मतलब ये ख़त्म होने का नाम लेंगे क्योंकि ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा करते हैं। कहने का मतलब यहाँ तो ये रहेगा कि अनएबनॉर्मली ग्रोथ ज़्यादा होगा और बट एक पर्टिकुलर साइट पे, और यहाँ ये होगा कि यहाँ पे डिफ्यूज़ हो सकते हैं, बहुत इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं मैलिग्नेंट वाले। बेनाइन वाले डिफ्यूज़ नहीं होते हैं, इसलिए बेनाइन वाले अपने जगह पे ही रहते हैं। बेनाइन जो कैंसर होते हैं वो काफ़ी जल्दी ट्रीटमेंट हो जाती है, बट मैलिग्नेंस वाले का बहुत ही लेट लगता है। आगे बढ़ते हैं। फार्मेसी आप सबको पता होगा कि फार्मेसी हम जहाँ नॉर्मली एक आइडेंटिफिकेशन, कंपाउंड एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड कलेक्शन, आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, सिंथेसिस, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑफ द मेडिकल सब्सटेंस। फार्मेसी क्या है? एक ऐसा साइंस है जो आइडेंटिफिकेशन करता है, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, फार्मेसी का मतलब क्या होगा। फार्मेसी का मतलब होता है कि मैंने मान लो ये पैरासीटामोल है और ये पैरासीटामोल को किसने आइडेंटिफाई करा होगा कि ये पैरासीटामोल ही है, इसके अंदर क्या कंपाउंड होगा, इसकी किस चीज़ से मिलकर बना होगा, क्या चीज़ हम क्यों दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कौन आइडेंटिफाई करेगा? फार्मेसी आइडेंटिफाई करता है। मतलब एक तरह से इसका पूरा काम कौन संभालेगा? फार्मेसी ही संभालेगी। अब आता है सोर्स ऑफ ड्रग। जल्दी से कोशिश करते हैं जल्दी से ख़त्म करें। सोर्स ऑफ ड्रग क्या है? नेचुरल सोर्स में आता है प्लांट एट्रोपिन, मॉर्फिन, क्यूनिन। मॉर्फिन जो है नॉर्मल पेन के लिए दिया जाता है। डाइजॉक्सिन ये हार्ट और कार्डियक पेशेंट के लिए दिया जाता है। एनिमल के थ्रू निकलने वाला इंसुलिन, हिपैरिन। मिनरल्स के थ्रू मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बैक्टीरियल एजेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। मतलब कहने का मतलब सिंपल सी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में हम मोस्टली जो है एंटीबैक्टीरियल के केस में हम प्रोवाइड करते हैं एंटीबायोटिक एंड पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन। आपको इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में आपको समझाने वाली कोशिश करूँ और अच्छे अच्छे नोट्स ला के दूंगा जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आए। सो सोर्स ऑफ ड्रग, ह्यूमंस भी एक तरह से ड्रग का सोर्स होता है। कैसे? अभी आप देखो पढ़ लोगे। सम ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम अ मैन के थ्रू भी कैसे ऑब्टेन किया जाता है? इम्यूनोग्लोबिन फ्रॉम अ ब्लड से इम्यूनोग्लोबिन को निकाला जाता है। ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन, ये क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन हमारा जो है प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन से लिया जाता है। सिंथेटिक यानी वो ड्रग जो नॉर्मली सिंथेसाइज मतलब कुछ मिक्स बहुत सारे केमिकल्स के थ्रू मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे मोस्ट ऑफ ड्रग सिंथेसाइज, एग्जांपल क्यूनिलोनॉन्स, ओमेपेराजोल, सल्फेनामाइड। ये सारे मेनी ड्रग ऐसे हैं जिनके वो हम मिक्स करके बनाते हैं। मैनी ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल कल्चर। अच्छा आपके बारे में बताया कल्चर का मतलब क्या था? हम किसी
एक सेल के थ्रू बहुत सारे सेल का डिफ्रेंशिएट कर, बहुत सारे सेल को फॉर्मेशन कर देना सेल कल्चर कहलाएगा। सो यूरोकाइनेस फ्रॉम द कल्चर ऑफ द किडनी सेल, यूरोकाइनेस बनाते हैं हम किसके, किडनी सेल्स के थ्रू। अगर हम एक किडनी सेल्स का एक सेल लेते हैं, कुछ पार्ट सा लेते हैं और उसके थ्रू बहुत सारे हम सेल्स को फॉर्मेशन करते हैं और उससे हम क्या बनाते हैं, यूरोकाइनेस। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, लोकल एंड सिस्टमेटिक। अब आता है लोकल में, हमारा नॉर्मली लोकल में हमारे वही सारे आ जाते हैं जो बेसिकली आपने देखा होगा, आई, ईयर, ब्रोंकाई। चलो मैं उसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा, पहले आप लोग सिस्टमिक के बारे में पढ़ लो। सिस्टमिक में आता है एंट्रल एंड पेरेंट्रल, ठीक है। एंट्रल में आता है ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल, ठीक है। और पेरेंट्रल में आता है इनहेलेशन, इंजेक्शन, ट्रांसडर्मल। ये आते हैं और आपको ये याद करने हैं। और आप बेसिकली अभी जो है मैं आपको लोकल रूट के बारे में बता देता हूँ, और इसका जो पार्ट 2 है उसके बारे में हम रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में क्लियर पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियरली हम अच्छे से एक एक पार्ट पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज द एग्ज़ाम के थ्रू। अगर एग्ज़ाम में चैप्टर 1 से 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, एक तो सोर्स ऑफ ड्रग क्या होगा और दूसरा रूट ऑफ ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या होगा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको पार्ट 2 में डिफाइन करने वाला हूँ। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपका एक वीडियो और आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरा मोटिवेशन होगा। थैंक यू सो मच।